Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Good morning everybody, my name is Insha and welcome back to Wings Ek Udan. तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट पकड़ने वाले हैं विच इज़ इंग्लिश। आपको पता है कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं एसएसबी में, राइट? सब 10 मार्क्स के होता है, कुछ 20 मार्क्स का होता है, बट अगर आप इंग्लिश में थोड़े से भी एफर्ट्स लगा लें तो वो 10 मार्क्स आपके पक्का हो जाएंगे, ठीक है? बहुत बेसिक इंग्लिश है, 10th लेवल की है। हम 10th क्लास में जब पढ़ते थे तब इतना ध्यान ही नहीं दिया, बट आज अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इट्स वेरी सिंपल। मेरे साथ कीजिए, पूरी की पूरी वीडियो देखिए टिल द एंड एंड आई एम श्योर यू विल गेट 10 out of 10. ओके, देन लेट्स स्टार्ट। सो टुडे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसे हम बेस बोलते हैं इंग्लिश का, ठीक है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक्स आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। ओके, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। नो, दिमाग में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है? हम किसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये एक नाम दिया जाता है वर्ड्स को, जो हम इंग्लिश सेंटेंस में वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को ये नाम दिया जाता है जो उनका जॉब बताते हैं, ठीक है? व्हाट आर दोज वर्ड्स एक्चुअली डूइंग इन दैट सेंटेंस, उनका काम क्या है, ठीक है? जस्ट लाइक वी हैव जॉब टाइटल्स, ठीक है? इफ आई एम अ पर्सन, आई एम अ टीचर, ओके, समवन कैन बी अ डॉक्टर, समवन कैन बी एन इंजीनियर, राइट? सो इसी तरीके से योर वर्ड्स दैट यू हैव इन योर सेंटेंसेस, दे हैव डिफरेंट जॉब्स, ओके, दे हैव डिफरेंट एक्शंस, ओके? सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8. सो देर आर टोटल, जस्ट अ सेकेंड, या ओके, 8 parts of speech, okay, and we are going to do all the 8 parts of speech one by one. Okay, so let's start with the most basic and most interesting, which is your noun. Noun हम सब ने पढ़ा है बहुत बार, ठीक है? बहुत सिंपल है। क्या होता है नाउन? नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। जो भी वर्ड एक मुझे नाम, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग या आइडिया बताता है, दैट इज अ noun, right? So for example, Mansi goes to Jammu and Kashmir to meet her family every year. I hope you're able to see the whole one, ठीक है? अब इसमें noun कौन कौन से हैं? Try to underline them या try to remember them, okay? So एक noun है मानसी, ठीक है? एक noun है जम्मू एंड कश्मीर, एक noun है family, right? तो मानसी क्या हुआ? पर्सन, जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ? प्लेस, फैमिली क्या हुआ? ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन और अ फैमिली, राइट? तो ये मेरे क्या हुए? नाउन्स हुए, ठीक है? नाउ हाउ मेनी नाउन्स आर देयर? नाउन्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 2, ओके? वन इज योर काउंटेबल नाउन एंड द अदर वन इज योर अनकाउंटेबल नाउन। अब नाम से ही पता चलता है कि काउंटेबल का क्या मतलब हो, जो हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज, राइट? तो काउंट हो सकते हैं, राइट? 1 boy and 3 boys, करेक्ट? तो ये मेरे काउंटेबल नाउन हुए, राइट? अनकाउंटेबल क्या हुए? जो मैं काउंट नहीं कर सकती, लाइक वाटर, कैन यू काउंट इट? नो। एयर काउंट कर सकते हैं हम? 1 air, 2 air, 3 air, नहीं कर सकते, नहीं होगा, तो ये अनकाउंटेबल है, ठीक है? तो डू रिमेंबर नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 types, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर नाउन, ठीक है? नाउ विल कम टू प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? जैसे नाम सजेस्ट करता है, नाउन प्रोनाउन से प्रो का मतलब पहले, ठीक है? या फिर नाउन की जगह लेता है, जो नाउन को हमारे रिप्लेस करता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब हमें क्यों रिप्लेस करना है नाउन को? दिमाग में आता है, राइट? क्यों ज़रूरत है प्रोनाउन की? ऐसा क्या करता है प्रोनाउन कि हमें उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है? लेट्स डू अ एग्जाम्पल, ठीक है? ओके, सो अजीत हैज़ गॉन आउट विद अजीत्स फ्रेंड्स, ओके? अजीत रियली इंजॉयज स्पेंडिंग टाइम विद अजीत्स फ्रेंड्स, ठीक है? बहुत ही अटपटा सा लग रहा है, राइट? मतलब ये कैसा बोलना हुआ? हम तो कभी ऐसे बोलते नहीं। एक ही सेंटेंस में हम एक नाम को 2 बार ले रहे हैं, ठीक है? एंड इन 2 sentences आई एम टेकिंग इट लाइक 4 times। क्यों? तो क्या मैं इसको थोड़ा सा ट्वीक या थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ? अजीत हैज़ गॉन आउट विद हिज फ्रेंड्स, राइट? अजीत
रियली, अजीत की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये कॉन्टिन्यूएशन में है राइट, तो मैं लिख सकती हूँ ही रियली enjoys spending time with them, ठीक है, ऐसा लिख सकती हूँ. सो व्हाट डिड आई डू, जो भी रेपिटेशन थी मेरे सेंटेंस में, मेरे एग्जाम्पल में, आई चेंज्ड इट, ठीक है, और मैंने उसको किससे रिप्लेस किया, प्रोनाउन से रिप्लेस किया, ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो बहुत नेचुरल लगे, ठीक है, हम जो बोलें तो वो नेचुरल लगे, जिस तरीके से हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, फोर्स्ड ना लगे. ओके तो ये आपके प्रोनाउंस हैं, हिज, ही, देम. क्या कर रहे हैं, नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं. नाउन क्या है, हर जगह अजीत, दो जगह तो अजीत ही है और एक जगह क्या है, अजीत्स फ्रेंड्स. गॉट इट? ओके कूल. सो this is your pronoun. Now let's come back to verb. Now verb is very important. मैं जितने भी very लगाऊँ इससे पहले उतने कम हैं, ठीक है. क्यों verb important है, क्योंकि आपका verb हर एक सेंटेंस में होता है, हर एक सेंटेंस में, इट्स अ मस्ट, ठीक है. और आपका verb क्या बताता है, टेंसेस बताता है, ठीक है. यू नो राइट, टेंसेस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. तो हमें कैसे पता चलते हैं, वो हमें verb के थ्रू पता चलते हैं. अगर सेंटेंस में verb का जो यू कैन से जो verb का वो होता है वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, तो अलग टाइप होगा वर्ब का या अलग फॉर्म होगा वर्ब का. येस दैट इज इट, फॉर्म. सो अलग फॉर्म होगा वर्ब का, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि टेंस कौन सा है. ओके बट वर्ब होता क्या है, वर्ब क्या हमें बताता है, एक्शन या फिर स्टेट. अब अगर मैं इंग्लिश में बोलती हूँ एक्शन मूवीज़, राइट, एक्शन मूवीज़ आती हैं ना दिमाग में, एक्शन मूवीज़ होती हैं. तो एक्शन मूवीज़ में क्या होता है, बहुत सारे घूसे चलते हैं, मुक्के चलते हैं, एंड मतलब बहुत फिजिकल एक्टिविटी होती है, राइट. तो हमें दिखता है कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड एक्शन, ठीक है, कुछ होना. ओके नाउ स्टेट क्या बताता है, स्टेट टेल्स मी कि ये क्या है, ठीक है. आपको बेटर समझ में आएगा विद एन एग्जाम्पल. लेट्स डू एन एग्जाम्पल. सो दिस इज योर वर्ब. ओके एक्शन में क्या आएगा, ही इज प्लेइंग, काम क्या हो रहा है, प्लेइंग का, ठीक है. तो मैं एक्शन को हिंदी में काम भी लिख सकती हूँ. ओके काम क्या हो रहा है, प्लेइंग का. ही प्लेज टेनिस, इसमें काम क्या हो रहा है, टेनिस खेलने का. तो मेरा वर्ब क्या है, प्लेस, ठीक है. अब स्टेट, ही इज़ अ बॉय, ठीक है. इसमें मुझे कोई काम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कुछ काम हो ही नहीं रहा. क्या बता रहा है मुझे, ये एक लड़का है, ठीक है. तो इसमें मेरा वर्ब क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है कि वो क्या है, एक लड़का. तो स्टेट बता रहा है मुझे. ओके इन द सेम वे आई एम अ टीचर, कोई काम हो रहा है यहाँ पे, कोई एक्शन हो रहा है, नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मेरा वर्ब क्या हुआ, ये एम क्या मुझे बता रहा है कि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है. तो ये दो तरीके के वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स क्या बताते हैं, दो तरीके के बताते हैं, दैट इज एक्शन एंड स्टेट. नाउ वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लाइक 4 फॉर्म्स, एंड देन दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है. वो हम बहुत डिटेल में करेंगे इन अ सेपरेट लेक्चर, जिसमें हम वर्ब ध्यान से पढ़ेंगे. कूल. ओके so now let's move on to the next one. okay so the next one is adjective क्या होता है, मुझे क्या बताता है, information about a noun or a pronoun, ठीक है. information बताता है noun या pronoun की, ठीक है. let's do it with the help of an example. it's quite simple. okay he is a really handsome tall boy. पहले देखते हैं इसमें noun कौन सा है, ठीक है. noun कौन सा है मेरा, ये दिस इज माई नाउन. ओके अब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है बॉय की, ठीक है. जो मुझे नाउन की इन्फॉर्मेशन बताएगा वो मेरी एडजेक्टिव है. तो कैन यू टेल मी कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे. लेट्स सी. अगर आपका आंसर है रियली हैंडसम टॉल, ठीक है, सो दिस इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि मुझे क्या बता रहा है, बॉय की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. वो हैंडसम है, वो टॉल है, ठीक है. एंड रियली हैंडसम एक साथ ही आ गया, राइट. ओके एंड ये क्या है, डू यू नो दिस, इज अ आर्टिकल. रिमेंबर आर्टिकल्स क्या होता है, पढ़े होंगे आपने, ए एंड द. अब ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है. एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि मुझे आर्टिकल क्या बता रहा है कि सिर्फ एक है. ए क्या बताता है कि वन, देयर इज ओनली वन बॉय, ठीक है. एन होता तो भी मुझे बताता सिंगुलर है, राइट.
तो ये भी एक एडजेक्टिव है. ओके, एनीथिंग दैट इज टेलिंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी डाउट्स गाइस? डू कमेंट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर एडवर्ब. अब एडवर्ब क्या बताता है? मुझे इंफॉर्मेशन बताता है अबाउट अ वर्ब. ठीक है, इतना हमने स्कूल में पढ़ा होगा. लेट मी कम दैट साइड. या नाउ इट्स फाइन. सो एडवर्ब मुझे क्या बताता है? इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब. जैसे नाम से पता चलता है, ठीक है, एडवर्ब वर्ब से वर्ब की इंफॉर्मेशन, राइट. बट ये सिर्फ वर्ब की इंफॉर्मेशन नहीं बताता. ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन बताता है एडजेक्टिव की भी और एडवर्ब की भी. ठीक है, सबकी इंफॉर्मेशन बताता है. ओके, आई विल टेल यू हाउ. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, वेयर इज माई एडवर्ब? ये रहा. Okay, so I have put in an example for you. Okay, example है, yesterday I danced a little nervously inside a very big theater. ठीक है, this is my example. Okay, so now बहुत सारे words हैं यहाँ पे. Let's check adverbs कौन से हैं. पहले verb check करते हैं. adverb कैसे पता चलेगा? जब मुझे verb पता होगा, because मुझे उसकी information बतानी है. तो मेरा verb क्या है? danced. This is my verb. ये काम हो रहा है मेरा. ठीक है, अब जो मुझे पहले वर्ब की इंफॉर्मेशन बताएगा. येस्टरडे मुझे क्या बता रहा है? कि कल मैंने डांस किया, राइट. तो कल मुझे क्या बता रहा है? डांस्ड की इंफॉर्मेशन बता रहा है. ठीक है, और मेरा डांस्ड क्या है? वर्ब है, राइट. तो येस्टरडे भी एक एडवर्ब हुआ. ओके, नेक्स्ट इज नर्वसली, राइट. नर्वसली मैंने क्या किया? डांस किया. तो ये भी मुझे क्या बता रहा है? इंफॉर्मेशन डांस की, कि मैंने कैसे डांस किया, नर्वसली डांस किया. ठीक है, कूल. अभी तक हम वर्ब पे ही हैं, मुझे वर्ब की ही इंफॉर्मेशन मिल रही है अभी तक. ठीक है, अ लिटिल. ठीक है, ये रहा मेरा अ लिटिल. तो अब ये मुझे क्या बता रहा है? अ लिटिल क्या? लिटिल क्या थी? मैं नर्वस थी. ठीक है, लिटिल डांस नहीं किया मैंने, तो मुझे वर्ब की नहीं बता रहा है इंफॉर्मेशन. किसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है? इसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि मैं थोड़ा सा नर्वस थी. ओके, तो अ लिटिल मुझे किसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है? नर्वसली की. और नर्वसली क्या है मेरा? एडवर्ब, राइट. अभी हमने किया नर्वसली, मेरा क्या है? एडवर्ब. तो मुझे इंफॉर्मेशन किसकी मिल रही है? एडवर्ब की. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेरी. ठीक है, वेरी. वेरी मुझे किसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है? थिएटर की, राइट. थिएटर की इंफॉर्मेशन बता रहा है. थिएटर क्या है? थिएटर से पहले क्या आया? वेरी क्या था? बिग. या तो इंफॉर्मेशन मुझे बिग थिएटर की बता रहा है. तो मेरी बिग क्या है? एडजेक्टिव. या ओके, सो वेरी मुझे क्या बता रहा है? इट्स टेलिंग मी द इंफॉर्मेशन ऑफ थिएटर, जो बहुत बड़ा है. ठीक है, तो पहले बिग आया. बिग क्या है मेरा? एडजेक्टिव. तो वेरी मुझे क्या हुआ? मेरा एडवर्ब हुआ, जो मुझे इंफॉर्मेशन बता रहा है बिग की, कि बहुत बड़ा है. ठीक है, बहुत बड़ा है. सो कैन यू सी एडवर्ब किस किस की इंफॉर्मेशन हमें बताता है? वर्ब की, एडवर्ब्स की और एडजेक्टिव्स की. ठीक है, सिर्फ वर्ब्स की नहीं बताता है. कूल. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, prepositions. I hope you're, yeah, now it's fine. Cool. So prepositions क्या होते हैं? Those kind of words that can actually tell me place, position और time. ठीक है, used to tell me place, position और time, जो हमें ये बताते हैं. ठीक है, these are the prepositions that are used, that is in, on, at, by, from, with, before, after. ठीक है, ये prepositions होते हैं which tell us the a place or a position or a time. Okay, for example, I'm going to work on Monday. So on मेरा क्या हुआ? On is a preposition. क्या मुझे बता रहा है? टाइम. कब जा रही हूँ मैं? मंडे को. ठीक है, I am going at the restaurant in 2 hours. ठीक है, I am going at the restaurant in 2 hours. ठीक है, तो at क्या है? जगह बता रहा है मुझे. At preposition is telling me जगह, कि कहाँ जा रही हूँ मैं? रेस्टोरेंट में. ठीक है, इन 2 आवर्स, इन क्या मुझे बता रहा है? टाइम बता रहा है, कितनी देर में जा रही हूँ मैं? 2 घंटे में जा रही हूँ. ठीक है, तो prepositions are used, prepositions are used to tell me time, place, position.
ठीक है, कूल, ओके। नेक्स्ट इज योर कंजंक्शन, ठीक है। नो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस, इट्स क्वाइट सिंपल। प्रीपोजिशंस मुझे प्लेस, पोजिशन और टाइम बताता है, ठीक है, दैट्स वाई दे आर यूज देयर टू टेल मी दैट, ओके। कंजंक्शंस क्या करते हैं, दे कनेक्ट टू आइडियाज, ओके, टू आइडियाज, टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स, एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट दे कनेक्ट इट, ओके। दैट्स वाई कंजंक्शंस हमारे कौन कौन से होते हैं, एंड, बट, और, सो, बिकॉज, दीज आर कंजंक्शंस। अब एंड तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको अगर इंग्लिश नहीं भी बोलनी आती तब भी यू नो एंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, क्या था, माया एंड मैग्डा आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। तो एंड मुझे क्या बता रहा है, दो नाउन्स में लिंक कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज वन टाइप, वी कैन यूज इट, ठीक है। एक और टाइप है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट because I have to buy groceries, ठीक है। तो ये भी है। अब इस पे कौन सा कंजंक्शन आया मेरा, बिकॉज। अब ये बिकॉज क्या कर रहा है, मेरे दो सेंटेंसेस को लिंक कर रहा है। व्हाट आर द टू सेंटेंसेस, एक है आई एम गोइंग टू द मार्केट, एक है आई हैव टू बाय ग्रॉसरीज, ठीक है। तो इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट्स वेयर वी यूज कंजंक्शंस, ओके, कूल। सो नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, 8th वन, ओके, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, दोज वर्ड्स जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ओके, दे आर मीनिंगलेस, बट अगर हम उन्हें कहीं पे भी यूज़ करें, किसी सेंटेंस में, अकेले में, तो वो हमें क्या बताता है, इमोशंस, योर इमोशंस अगर आपको एक्सप्रेस करने हैं, देन यू यूज़ इंटरजेक्शंस। एंड इंटरजेक्शंस के साथ आप हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हो, दैट्स मैंडेटरी, ठीक है, करना ही करना है, ओके, कूल। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, वाओ क्या मुझे बता रहा है, एक्साइटमेंट, वाओ इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, ओके, लाइक दिस। ये हम कब बोलते हैं, व्हेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड, आई कांट ओपन दिस जार ऑफ जैम, लाइक दिस, ओके, आउच, कहीं लग गई, राइट, उप्स, सॉरी, हे हाय, हे हाय क्या बताते हैं, व्हेन वी वांट टू टॉक टू समवन, हे हाउ आर यू, हाय आई एम हियर, वी डू दैट, राइट। सो व्हाट आर दीज वर्ड्स टेलिंग मी, एक्चुअली दीज वर्ड्स आर टेलिंग मी the emotions we are feeling at that moment. So if you want to express them in words, this is one way of doing that, okay. So this is about your parts of speech, okay. So yeah, so आज के लिए इतना ही। Do watch the video again, ओके, एंड एक बार दोबारा जाके चेक करो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। हर एक टॉपिक इसके बाद ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं यूज़ होंगे, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गए, नेक्स्ट के लेक्चर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, देन एरर सॉल्विंग उतना ही ईजी हो जाएगा, ओके। डू रिवाइज इट, डू गो बैक, एनी इश्यूज, एनी डाउट्स यू हैव, प्लीज़ पुट इट इन कमेंट्स, ओके। थैंक यू सो मच।